जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट सुनील पटेल। जब भारत ने चंद्रमा पर जानबूझकर गिराया था अपना स्पेस क्राफ्ट, चांद तक भी पहुंचा था भारत का तिरंगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के जरिए। आप ये वीडियो एंड तक देखते रहें कैसे भारत ने चंद्रमा पर पहले ही झंडे अपने लगा दिए हैं। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। इस दिन पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य खगोलीय पिंड पर मिशन भेजने की अपनी क्षमताओं की भारत ने घोषणा की। तब तक केवल 4 देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर एक मिशन भेजने में कामयाब रहे थे। इसके बाद ऐसा करने वाला भारत पांचवा देश बन गया था। 14 नवंबर 2008 की उमस भरी दोपहर देश में एक और भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की वजह से क्रिकेट का माहौल था। दरअसल राजकोट में इंग्लैंड के गेंदबाजों को ध्वस्त करते हुए यूवी पिचों पर रनों की बौछार कर रहे थे। महज 78 गेंदों में 138 रनों की तूफानी पारी के साथ भारत ने इंग्लैंड को 158 रनों से हरा दिया था और देश जश्न में डूबा था। ठीक उसी वक्त राजकोट से 1600 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में माहौल तनावपूर्ण था। देश भर में यूवी के जयकार लगा रहे थे। भारतीय प्रशंसकों को इसकी जानकारी नहीं थी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो का एक बड़ा धमाका करने वाला है। अंतरिक्ष एजेंसी जानबूझकर चंद्रमा पर एक स्पेस क्राफ्ट गिराने जा रही थी। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दुनिया को बता दिया था कि पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य खगोलीय पिंड पर भी वह मिशन भेज सकता है। उस समय तक केवल 4 देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके थे। ऐसा करने वाला भारत यानी देश का पांचवा यानी देश बन गया था। चंद्रयान 1 ने टेक्नोलॉजी प्रदर्शन करने वाला मिशन था। इसने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजा और इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। मगर इस मिशन से भारत को और कई लाभ हुए थे। अंतरिक्ष यान के अंदर 32 किलोग्राम का एक प्रोब था जिसका एकमात्र उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त करना था। इसरो ने इसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा। 17 नवंबर 2008 की रात को लगभग 8:06 इसरो के मिशन नियंत्रण में बैठे इंजीनियरों ने मून इम्पैक्ट प्रोब को नष्ट करने की कमांड दी। चांद की खामोश दुनिया धमाके को महसूस करने वाली थी। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून इम्पैक्ट प्रोब ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। इस प्रोब में था क्या, हम आपको बताते हैं डिटेल से। जैसे ही प्रोब चंद्रयान ऑर्बिटर से दूर जाने लगा, इसके ऑन बोर्ड स्पिन ऑफ रॉकेट एक्टिव हो गए और चंद्रमा की ओर जाने वाले मिशन का मार्गदर्शन करने लगे। ये इंजन इसे तेज करने के लिए नहीं बल्कि इसे धीमा करने के लिए था। चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ते हुए जूते के डिब्बे के आकार का प्रोब धातु का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था। इसके अंदर 3 उपकरणों को ले जाने के लिए एक जटिल रूप से डिजाइन की गई मशीन थी। एक वीडियो इमेजिंग सिस्टम, एक रडार अल्टीमीटर और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, ताकि इसरो को पता चल सके कि क्या खोजने वाले हैं ये। इस वीडियो इमेजिंग सिस्टम की तस्वीरें लेने हैं और उन्हें बेंगलुरु वापस भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। रडार अल्टीमीटर को चंद्र सतह के करीब पहुंचने पर इसकी घटती हुई रफ्तार को ट्रैक करने के लिए लगाया गया था। दूसरी ओर मास स्पेक्ट्रोमीटर को चंद्रमा के अत्यधिक विरल वातावरण का विश्लेषण करने के लिए उद्देश्य से लगाया गया था। जैसे ही चंद्रमा की सतह पास आने लगी, अंदर पैक किए गए उपकरणों ने ऑर्बिटरों के ऊपर हिस्से पे डेटा भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद में गहन विश्लेषण के लिए उसकी रीड आउट मेमोरी में रिकॉर्ड किया गया। चंद्रयान से निकलने के लगभग 25 मिनट बाद मून इम्पैक्ट प्रोब को मुसीबत का सामना करना पड़ा। चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा की एक कठिन लैंडिंग हुई। इसरो ने एक ऐसे अंतरिक्ष यान को दूसरी दुनिया में दुर्घटनाग्रस्त करके इतिहास रच दिया था जो प्राचीन काल से मानव प्रजाति के लिए एक पहेली बनी हुई थी। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ भारत को, तो हम आपको बताते हैं वीडियो के जरिए। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 1 से भेजा गया इन 3 उपकरणों के डेटा ने साल 2019 में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन की नींव रखी। अब 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। दरअसल इम्पैक्ट प्रोब से मिली जानकारी ने चंद्रमा की दुनिया के रहस्यों को ऐसे उजागर किया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार यह लगभग 25 मिनट की लंबी डुबकी लगाने के बाद चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने वाली पहली डिवाइस बन गई थी। बाद में नासा के मून मिनरोलॉजी ने मैपर ने इसकी भी पुष्टि की थी। इससे दुनिया को पता चला कि चांद वैसा नहीं है जैसे दुनिया ने कल्पना की थी। जब चांद पर पहुंचा भारत का तिरंगा, जिस बात ने इसरो को
और भी अधिक गौरवान्वित किया हुआ है। घनाकार आकार के प्रोब पर बना तिरंगा था। यानी 14 नवंबर 2008 की रात को जैसे ही इसरो ने चंद्रमा की सतह पर यान को क्रैश कराया, तब तिरंगा हमेशा के लिए चंद्रमा पर स्थापित हो गया था। और दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 इस बार इतिहास रचने वाला साउथ पोल पर लैंडिंग करके, हालांकि लूना 25 रसिया का जो मिशन था चंद्रयान, ये तो मिशन फेल हो गया, लेकिन हमारा पड़ोसी देश था, हमारा यानी अच्छा दोस्त है, तो इसलिए दोस्तों उनको किसी का अवहेलना नहीं करना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को भी यानी कुछ हद तक यानी असफल कर दिया था, मतलब क्रैश लैंडिंग कर गया था चंद्रयान 2 हमारा। और इस बार चंद्रयान 3 इस बार भारत की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने वाला, वो भी साउथ पोल पे। लेकिन वैसे में तो पांचवा देश बन जाएगा भारत। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि भारत इस बार यानी चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएगा या नहीं? तो आप मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।